हेलो, नमस्कार आप सभी अभ्यर्थियों को, साथियों को। मैं हूँ विनीता, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। और आज हम एचआर पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब से छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन है उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर। तो मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर से संबंधित विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव होते हैं वो छत्तीसगढ़ प्रशासन के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो है ना IAS है ना, वही मुख्य सचिव होते हैं। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो हैं अभिजीत। यहाँ पे मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप नाम याद रखिएगा, अभिजीत जैन, ये मुख्य सचिव हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे व्याख्या भी देख लीजिए। राज्य का वास्तविक प्रमुख है मुख्यमंत्री, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, राज्य का न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और राज्य का विधानसभा प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है? तो कार्यपालिका प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? तो इसका उत्तर है मुख्य सचिव के। मुख्य सचिव जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। और कैबिनेट सचिव है ना, ये भी सही है, ये इनका भी कार्य है। और ग्रामीण विकास सचिव ये नहीं होंगे, रक्षा सचिव ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, और ये होंगे कार्मिक सचिव, है ना, दो, कैबिनेट सचिव और कार्मिक सचिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? चलो पूरा हम चलिए पढ़ते हैं कथन। इसका सृजन 1789 में हुआ? नहीं। इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया? तो हाँ, ये सही है। इसका सृजन 1799 में हुआ? हाँ, 1799 में हुआ। इसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया? तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। मुख्य सचिव के बारे में है, सृजन 1799 में, और सृजनकर्ता जो है लॉर्ड वेलेस्ली। नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होता है।
कार्य जो है यह केंद्र स्तर के कैबिनेट सचिव एवं कार्मिक सचिव के समान कार्य करता है। भूमिका इनकी क्या होती है? वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वह सभी सचिवों का मुखिया होता है। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। यह प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क है। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। तो जिस तरह का भी कूट वाला प्रश्न देखा हमने, तो ये भूमिका जो है आप ये याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे बन सकते हैं मुख्य सचिव के बारे में, ठीक है, कि उनके कार्य क्या है, उनकी भूमिका क्या है। तो ये जो 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये प्रश्न बन सकते हैं कूट में से। अगला है विशेष अधिकार। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से जानी आवश्यक है। तो हमारे यहाँ पे मुख्य सचिव के जो क्रम है ना, उनका यहाँ पे क्रम दिया हुआ है। जो प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं वो अरुण कुमार हैं। द्वितीय मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार, और तृतीय जो है वो मुख्य सचिव के विजयवर्गीय, और 12वें जो है ना, ये है अमिताभ जैन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे तो श्री के विजयवर्गीय, इसका उत्तर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? तो राज्य का मुख्य सचिव, इसका मुख्य कार्य, समन्वय का कार्य राज्य का मुख्य सचिव करता है। प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है? चलिए पढ़ते हैं चारों कथन। वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है। हाँ, सही है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। वह सभी सचिवों का मुखिया होता है। तो ये भी सही है। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। ये भी सही है। तो ये चारों सही है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश के बारे में लिखा हुआ है 233 में। ठीक है, आप उत्तर याद रखिएगा। जिला कलेक्टर या जिलाधीश जो होता है ना, इसका अनुच्छेद 233 में इसका प्रावधान है, उसके बारे में लिखा हुआ है 233 में। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, पढ़ लेते हैं। जो जिला कलेक्टर है और जिलाधीश जिनको भी कहते हैं, है ना, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 233 में। और विभाग क्या है इनका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बनता है इससे। नायब तहसीलदार से कलेक्टर तक इस विभाग के अधीन होते हैं, किंतु डेप्यूटी कलेक्टर इस विभाग के अधीन नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, ये आता है प्रश्न में, क्योंकि अब भाई पीएससी प्रीलिम्स की आप का एग्जाम देने वाले हैं, और भाई कौन कौन से पद हैं
है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नायब तहसीलदार का पोस्ट होता है, पद होता है, और वो कौन सा विभाग का है ना, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तरदायित्व। राजस्व अधिकारी के रूप में इनका उत्तरदायित्व है, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, अगला कथन है राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना फ्रांस के प्रीफेक्ट से की जाती है। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है। ठीक है, अगला है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये सारा व्याख्या है, आप ये व्याख्या देखिए, इसको याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में जिला कलेक्टर किस और किन रूपों में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है? तो राजस्व अधिकारी के रूप में, अभी अभी देखा हमने व्याख्या में, राजस्व अधिकारी के रूप में भी करता है, जिला प्रशासक के रूप में भी, और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को, अभी अभी देखा हमने, जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के अधिकारी किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका भी हमने व्याख्या में देखा, इसका उत्तर है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। अगला प्रश्न है राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य राजस्व प्रशासन में डेप्यूटी कलेक्टर सुमेलित नहीं है, बाकी कलेक्टर भी आते हैं, है ना, ये भी सही है। अनुविभागीय अधिकारी ये भी होते हैं, और तहसीलदार ये भी होते हैं राजस्व प्रशासन में, लेकिन जो डेप्यूटी कलेक्टर हैं ये नहीं होते। चलिए बढ़ते हैं। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जाती है? इसका भी हमने व्याख्या में देखा, फ्रांस का प्रीफेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? है ना, इसका उत्तर हो जाएगा संभाग आयुक्त। जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभाग आयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को हम कलेक्टर कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कलेक्टर। अगला प्रश्न है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव। है ना, यहाँ पे कंफ्यूज है ना मत होइएगा, जैसे मुख्य सचिव भी दिया हुआ है, गृह सचिव भी, और जिलाधीश भी। तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं जिलाधीश और विकास आयुक्त में। तो आप ये सारा कंफ्यूज ना होकर के आप उत्तर याद रखिए, क्योंकि पूछा क्या गया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, है ना। तो ग्रामीण विकास विभाग, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा विकास आयुक्त यानी कि प्रमुख सचिव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला शहरी विकास अभिकरण रूडा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी कलेक्टर। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? जिला प्रशासन का मुख्य कार्य है जी
राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल है। तो औपचारिक चैनल कौन है? मुख्य सचिव। इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है? तो हमने व्याख्या में देखा रैमजे मैकडोनल्ड, इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, इसको ना आप थोड़ा सा डाउटफुल रखिए, क्योंकि ये 2020 का प्रश्न है सीजीपीएससी का, और कुछ परीक्षा में इसका इस तरह के जो प्रश्न बने हैं उसमें मुख्य सचिव का भी आंसर लिया हुआ है। ठीक है, और 2011 का एक प्रश्न था कोई सा, उसमें एक मुख्यमंत्री का सचिव ये आंसर लिया है, और सेकंड टाइम में जो वही 2011 में ही मुख्य सचिव आंसर लिया है। तो इसका उत्तर, हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री का सचिव लिया है इसका उत्तर। ठीक है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए, आपको अगर जो सही लगे, क्योंकि इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर होना चाहिए मुख्य सचिव, है ना। इसका उत्तर होना चाहिए मुख्य सचिव, किंतु लिया गया है मुख्यमंत्री का सचिव। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो है ये अब जो हमारे मुख्य सचिव हैं अभिजीत जैन, ये 12वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, 12वें मुख्य सचिव, इनका जो क्रम है वो 12वां है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला व्याख्या है पिछले प्रश्न का। छत्तीसगढ़ के 11वें मुख्य सचिव आरपी मंडल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हुआ था, जिनके स्थान पर अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी तंत्र का नेतृत्व निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जिला संगठन संरचना में तहसीलदार के अलावा इनमें से कौन सीधे डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है? तो जो डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है वो है नायब तहसीलदार, क्योंकि ये सारे पोस्ट जो हैं ये सारे छोटे पोस्ट हैं, निम्न पोस्ट हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नायब तहसीलदार, जो सीधे डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, किसी एक जिले में भू राजस्व संग्रह का प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर। इसका उत्तर हो जाएगा जिला कलेक्टर। चलिए यहाँ पे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। हम वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ही सही एटलीस्ट मदद तो मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।